सकते हैं आपको पॉलिनोमियल समझना है। पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस साल जो हम पढ़ेंगे वो है बेटा कौन सा? क्वाड्रेटिक। शून्यांक कितने हैं? देखो लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसके शून्यांक कितने होंगे? 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस कितने होंगे? 2, ठीक है। और आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जो जीरोस होंगे वो होंगे बेटा 3, ठीक है। सेम इसी तरह से करके पूछेंगे। बट देखिए अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं फॉर एग्जांपल इसमें लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूं कोई भी, जैसे 2x + 1 = 0, अगर मुझे x की यहां से वैल्यूज निकालनी है, x की यहां पे वैल्यू निकालनी है कितनी, देखिए बहुत आसान है, वेरी सिंपल। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक भी है जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो बच्चों राम राम, सत श्री अकाल, कैसे आप उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, कंप्लीट चैप्टर समझ आया होगा। तो आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स नया चैप्टर है और जैसा कि हमने वीडियो में कहा भी है, ये सिर्फ 2 मार्क्स के आएगा, जिसमें आपको ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आगे कि अगला जो चैप्टर है ये वाला पॉलिनोमियल्स, इसको हम कोशिश करेंगे कि हम एक ही लेक्चर में इसको खत्म करें। और आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स, एंड जो भी हम करेंगे इसमें वो है मेन चीज जो है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम करेंगे। पॉलिनोमियल्स बेटा कितने प्रकार के होते हैं? पॉलिनोमियल्स बेटा 2 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? रेखीय बहुपद। दूसरा आपके पास कौन सा होता है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद। और तीसरा आपके पास होता है क्वाड्रेटिक, किस पर थोड़ी गलती, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसके बाद आपके पास थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हिंदी में हम क्या कहेंगे? हिंदी में इसको कहते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात मतलब जिसकी घात 3 होगी, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको पॉलिनोमियल समझना है। पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस साल जो हम पढ़ेंगे वो है बेटा कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में भी हम सिर्फ 2 चीजों को करेंगे। एक करेंगे सम ऑफ द जीरोस एंड उसके सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी जीरोस को देखेंगे एंड उसके गुणांक जो है कोएफिशिएंट्स उसको देखेंगे, उनको देखेंगे। आगे आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए इस पे आपको कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए लीनियर इक्वेशंस कैसे बनती है बेटा? ax + b, जनरल इक्वेशन इसकी ये है। अब इसकी जो इक्वेशन रहेगी, समीकरण रहेगा, वो क्या रहेगा? ax² + bx + c, ठीक है। अब x के आगे जो भी संख्या होगी, ठीक है, वो आपका क्या रहेगी? संख्या रहेगी, कोई भी रहेगी, वो a रहेगा, और इसके साथ प्लस b जो होगी वो भी एक संख्या होगी। x² के आगे a लगा हुआ है यानी कोई संख्या होगी, x के आगे b लगा होगा वो भी संख्या होगी, और c भी कोई संख्या होगी। त्रिघाती में कैसे होगा? ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। और त्रिघात की इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इक्वेशंस को लिखने का तरीका वो ऐसा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमने लिखना कैसे है इसको, तो ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लिख दिया 2x + 1, ठीक है, तो 2x के आगे जो है रकम लगी हुई a है, और प्लस b जो है ये 1 है। अब जैसे कि मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात पॉलिनोमियल्स लिखना है, ये बहुपद लिखना है, तो कैसे लिखूंगा मैं? जैसे मान लो मैं लिखता हूं 4x² + 2x + 1, माइनस भी हो सकता है, जैसे x² + 5x - 7, ऐसे भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब इसकी घात कितनी होगी? 2 होगी, यानी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा मैं कराऊंगा अभी आगे, वो कितना होगा? 2 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कैसे करेंगे हम इसको? कैसे लिखेंगे इसको कैसे लिखते हैं? x³ + 2x² + 3x + 8, ये जो है आपके पास क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए x जो है इसमें एक वेरिएबल होता है और दूसरा कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल है और ये इसका कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। एक वेरिएबल होता है और एक कोएफिशिएंट होता है, ये ध्यान रखना आपने कि एक वेरिएबल और एक कोएफिशिएंट। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके आगे वेरिएबल क्या होगा? जिसके आगे कुछ नहीं होगा उसके आगे 1 होगा, ठीक है। x के आगे अगर a की बात करें तो 1 है, b की बात करें तो 5 है, c की बात करें तो -7 क्योंकि माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे ऐसे अगर a की बात करें तो 2 है, b की बात करें तो 1 है। उसी प्रकार से यहाँ 1 है,
बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 8। ठीक है, तो जो कॉफिशिएंट है, अगर आपसे पूछा जाए कभी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, दैट इज ए, यहाँ पे एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपको इक्वेशन समझ आ गई होगी कि जो हमारे पास इक्वेशंस है पॉलिनोमियल्स की, अलग अलग पॉलिनोमियल्स की, वो कैसे लिखी जाती है, वो आपको वो समझ आ गई होगी कि हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन। अब देखिए आप इसको इसमें फाइंड करने के लिए आपको एक एक नंबर में क्या आ सकता है, मैं आपको पहले बेसिक समझा रहा हूँ कि पहले जो है आपको क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आपको आ सकता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आ सकता है बेटा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब है, हिंदी में क्या मतलब बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे बेटा, हिंदी में हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात। बहुपद की घात। ठीक है, ध्यान से रखना। अब देखिए अलग अलग हमारे पास कितने बहुपद है, हमने तीन लिखे, तीन प्रकार के बहुपद होते हैं। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल्स के तीन प्रकार के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल्स है, यानी रेखीय समीकरण है, या सॉरी रेखीय बहुपद है, उसकी घात कितनी होती है, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना होता है। तो देखिए एक्स की जितनी पावर होगी, एक्स की जितनी भी बेटा पावर होगी, वही उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी उसकी घात होगी। अगर हम यहां बात करें जैसे एक्स त्रिघाती बहुपद में बात करें, तो हाईएस्ट जो पावर होगा एक्स का, हाईएस्ट जो पावर होगी एक्स की, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी घात बोलेंगे किसी भी इक्वेशंस की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूं, होप आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ओके, थोड़ा समय, ओके। अब देखिए अगर मैं यहां बात करूं, अब यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट जिसकी पावर होगी वो क्या है, एक्स क्यू। तो इसके जो पावर होगी वो क्या होगी, एक्स की क्यू। चलो पहले समझ लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हाईएस्ट किसकी बेटा? अब अगर मैं लीनियर की बात करूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर के लिखते पहले। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल कितनी होगी बताइए, लीनियर पॉलिनोमियल की कितनी होगी? देखो लीनियर में एक्स की पावर यहाँ कितनी है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 1। लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, इसको साथ साथ लिखते हैं, एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो कितनी होगी 1, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यानी द्विघात बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी बेटा? वो देखो यहाँ पे कितनी हाईएस्ट घात 2, तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो 2 घात, एक भी है बट हाईएस्ट पावर को देखा जाता है, जो सबसे ज्यादा घात होगी, सबसे ज्यादा एक्स की जो पावर होगी उसको देखा जाएगा। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ, किसकी देखिएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की कितनी होगी, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, 2 भी है 1 भी है, पर नहीं हम किसको लेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की कितनी होगी बेटा, 3 होगी। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है। आपके पास ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी 4। ठीक है, तो त्रिघात वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, त्रि का मतलब होता है 3, तो त्रिघात मतलब 3 घात होंगे। अब इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, नंबर ऑफ, what is the degree of polynomial, what is the degree of, degree of cubic polynomial, cubic polynomial, cubic polynomial की जो डिग्री है वो कितनी है, वो कितनी है बेटा? ऑप्शन होगा 3, ये राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन बनता है और बनेगा, ये पक्का 100% मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन इस तरह से यहां से बन सकता है। ठीक है, अगला जो है आपका, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, होप आपने उतार लिया होगा, ये समझ आ गया होगा। इसके आगे हम क्वेश्चन भी मैं आपको लिखाता रहूंगा साथ साथ, अब ये बेसिक चल रहा है तो आप इनको उतार दीजिए, तो क्वेश्चन में आपको आसानी होगी समझने के लिए। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहां तक सारा। अगला, अगला देखिए, अगला जो है हमारे पास वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हमारा खत्म हो गया। अगला है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेगा बेटा इसको, बहुपद के शून्यंक, बहुपद के शून्यंक। ठीक है, अगर बहुपद के शून्यंक की बात करें, शून्यंक कितने हैं, देखो लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसके शून्यंक कितने होंगे, 1। ठीक है, उसी तरह से आपके पास दूसरी कौन सा था, आपके पास था क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस कितने होंगे, 2। ठीक है, और
आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जो जीरोस हो गए वो हो गए बेटा 3। ठीक है, सेम इसी तरह से करके पूछेंगे व्हाट इज द नंबर्स ऑफ जीरो। ठीक है, जीरोस कैसे, क्या मतलब है कि देखिए अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ फॉर एग्जांपल जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूँ कोई भी, जैसे 2x + 1 = 0, तो अगर मुझे x की यहाँ से वैल्यूज निकालनी है, x की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, कितनी वैल्यू निकलेगी मेरे पास x की? 1 पर ले जाऊंगा -1 आ जाएगा, x इज आ गया -1/2। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई? सिर्फ एक ही वैल्यू आई, x की मेरे पास एक ही वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है। यानी अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो जो लीनियर पॉलिनोमियल्स में x आता है उसमें मेरे पास कितनी वैल्यू बन सकती है? अधिकतम एक वैल्यू बन सकती है, अधिक से अधिक एक वैल्यू बन सकती है। उसी प्रकार से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा उसमें मेरे पास x की जो वैल्यू है वो कितनी बन सकती है? दो वैल्यू बन सकती है। जैसे आपने 9th क्लास में इसको पढ़ा भी है, जैसे x² + 2x, ठीक है, +1। तो अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कितनी मिलती है? दो वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये हम करेंगे आगे कि जब जब हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी मिलती है? दो वैल्यूज मिलती है। ठीक है, और जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा, जैसे x³ + 3x² + 2x + 1। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, वैसे आपके लिए नहीं है, ठीक है, कट चुका है अब इसके लिए। अगर हम इस वैल्यू इसकी फाइंड आउट करेंगे तो x की जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास वो तीन वैल्यू हमारे पास इसकी निकल के आएगी। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ सकती है? पॉसिबल वैल्यू 1। उसी तरह से x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू x की वैल्यू निकल के आएगी वो पॉसिबल वैल्यू 2 हो सकती है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की हमारे पास कितनी वैल्यू हो सकती है? 3 वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। अब बात करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड कोएफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुपद और गुणांकों में संबंध। बहुपद और गुणांकों में संबंध। ठीक है, अब कैसे संबंध देखेंगे, निकालेंगे? देखिए बहुत आसान है, वेरी सिंपल, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा टॉपिक भी है जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको इंपोर्टेंट ही टॉपिक कराऊंगा, इसमें जो भी बेसिक हो गए वो करा रहा हूं। देखिए अब कैसे निकालें इसको, कैसे फाइंड आउट करें, जो हमारे पास रिलेशन है वो कैसे फाइंड आउट करें? तो देखिए अगर मैं बात करूं सम ऑफ द जीरोस की, हमारे पास दो निकलेंगे, सम ऑफ द जीरोस, यानी हिंदी में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल भी हो सकता है या योग भी हो सकता है। ठीक है, शून्यांकों का योग कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अभी समझ आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, सेम फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होगा? देखिए बहुत आसान, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा कहां से है? b/a, c/a कहां से है? ये आप समझ जाएंगे। यानी हिंदी में कैसे लिखेंगे हम इसको? शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ये आपका क्वेश्चन समझ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये आया कहां से। जब आप कोई, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे बेटा? इसमें हम जब भी रिलेशन निकालेंगे हम सिर्फ यहाँ द्विघात बहुपद की बात करेंगे, द्विघात बहुपद की बात करेंगे, सिर्फ द्विघात बहुपद, बाकी नहीं, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। जब भी मैं कोई भी संबंध बताऊंगा वो सिर्फ लीनियर का नहीं होगा, वो सिर्फ द्विघात बहुपद का होगा। शून्यांकों का योगफल कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहली बात है बेटा, अगर हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं तो देखिए ax² + bx + c, ये हमारे पास एक जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, द्विघात बहुपद है। अब जो a है, b है, c है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। जैसे मान लो बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब आपने इसमें क्या निकालना है? आपसे पूछा जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपने संबंध बताना है पॉलिनोमियल्स के, या फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट्स, जीरोस फाइंड आउट करने, और इसके बीच संबंध भी स्थापित करना है, इसके बीच रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड कोएफिशिएंट के बीच, ये बराबर है कि नहीं। तो देखिए जो तो हमारे पास a एंड b है वो क्या है? देखो a क्या होता है, जो s क्या लगा, इसको x² बोलो, चाहे a बोलो चाहे b बोलो। ठीक है, s² के आगे जो लगा होगा देखो वो a है, इसके आगे क्या लगा हुआ? a, ये होगा 4। b कितना है? s के आगे जो लगा, इसके आगे जो साइन होगा वो भी कंसीडर किया जाएगा, जैसे -4 तो -4। c कितना है? +1। ठीक है, तो a b c तो आ गए यहां से। अब हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। ये आपने 9th क्लास में सीखा होगा। ये फर्स्ट वाला इसके साथ गुना हो जाएगा तो 4 × 1 = 4, यानी 4 × 4, यानी ये चीज हमें गुना करके चाहिए। तो यहाँ पे ये इसके साथ पहले गुना होगा तो 4 × 4, मल्टीप्लाई करके 4, प्लस और माइनस करके -4। अब देखिए गुना करके हमें कितना चाहिए? 4 चाहिए, और किसका? प्लस का।
और अगर हम उन दो रकमों को, चाहिए कितनी रकमें, दो रकमें ऐसी होनी चाहिए, दो डिजिट ऐसी होनी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है, और ऐड करेंगे तो भी कितना आना चाहिए 4, पर ऐड करके कितना आना चाहिए माइनस का 4। तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है वो रकमें कौन सी, एक 2 है, दूसरी भी 2 है। तो देखिए अगर हम मैं एक माइनस का 2 लेता हूँ, एक प्लस लेता हूँ, तो यहाँ 0 आ जाता है, पर मेरे को तो माइनस का 4 चाहिए, तो दोनों जगह मुझे किसका लगाना पड़ेगा, माइनस का। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, पर अगर हम दोनों माइनस की रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 4, ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, हमने इसको तोड़ना है, इसको स्प्लिट करना है, तो कैसे लिखेंगे इसको, -4s को कैसे लिखेंगे, -2s लास्ट की डिजिट को सेम ही लिखेंगे। अब देखो इन दो में कॉमन कितना है, एक तो डिजिट 2 आ गया कॉमन, क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है। यहाँ भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसे, बाहर आ गया। अब यहाँ से 2 बाहर आया तो कितना बचा 2, जितना बाहर कॉमन आता है उतना अंदर डिवाइड हो जाता है, जितना बाहर कॉमन आता है उतना अंदर डिवाइड हो जाता है, इतना ध्यान रखना। यहाँ एस स्क्वायर था तो एक एस बाहर आया, अंदर बच गया एक। यहाँ से 2s पूरा बाहर आया तो कितना बचा -1, जीरो नहीं बचेगा, मैंने बोला कि डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 2s बटे में लिखेंगे तो 2s से 2s करेगा, कितना बचा 1। अब यहाँ देखो कॉमन कितना है, देखिए अगर यहाँ पे ट्रिक है, अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस कॉमन आएगा, अगर इस संख्या पे माइनस है, यहाँ प्लस होगा तो माइनस कॉमन आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस होगा तो भी माइनस आएगा, बट यहाँ पे अगर माइनस होगा तो माइनस कॉमन आएगा। यहाँ पे देखिए कोई रकम ना एस कॉमन आ रहा है ना 2 कॉमन आ रहा है, तो 1 कॉमन आ रहा है। 1 क्यों, क्योंकि 1 के टेबल में 1 भी आता है, 1 के टेबल में 2 भी आता है, तो 1 कॉमन आया। देखिए अगर मैंने माइनस कॉमन लाया तो अंदर जो माइनस जो रकम है वो साइन जो है उसके वो चेंज हो जाएगी। जैसे माइनस का था 2s तो ये प्लस का 2s हो जाएगा, ये प्लस का 1 था तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो एक डिजिट देखो इनमें से कॉमन क्या है, एक 2s -1 और दूसरा बनेगा जो बाहर है, ठीक है, बाहर कौन सी रकम है 2s और एक है -1 बराबर है 0, यहाँ सब में 0 लग जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 2s -1 बराबर है 0, एक इसका फैक्टर बनेगा, एक से फैक्टर 2s, ये 1 पर हो गया प्लस का हो गया तो s बराबर 1/2, यहाँ पे 2s -1 बराबर 0 और 2s 1 पर हो गया s बराबर 1/2। तो ये हमारे पास आ गया, दो जीरोस आ गए, ठीक है। ये मैंने जैसे बोला था कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके कितने जीरोस होते हैं, 2। तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो एक को आप अल्फा ले सकते हैं, आप एक को बीटा ले सकते हैं। अब देखिए अब निकालना कैसे, अब सम ऑफ द जीरोस पूछा आपसे, ठीक है, तो सम ऑफ द जीरो क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा। संबंध कैसे निकाला, मैं संबंध कर रहा हूँ, ठीक है, संबंध इनकी जांच भी कर सकते हैं आप। संबंध कैसे निकाला, तो सम ऑफ द जीरो कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर है -b/a। अब जो बेटा अल्फा प्लस बीटा है और -b/a जो है ये बराबर आना चाहिए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2 और यहाँ भी 1/2, तो मैंने यहाँ 1/2 अल्फा की वैल्यू प्लस 1/2 बीटा की वैल्यू बराबर है माइनस, पहले बी की वैल्यू कितनी है, देखो बी की वैल्यू -4, ये माइनस फॉर्मूला का है और -4 मैंने अंदर लिखा, ठीक है, बटे में ए। अब ए कितना है, ए ये देखो ए और बी की वैल्यू यहाँ है, ए कितना है 4, ये प्लस का है, ये माइनस का था, देखो ये माइनस फॉर्मूले का था और बी खुद माइनस का 4 है, ठीक है, क्या मैंने कितना लिख दिया 4। अब यहाँ एलसीएम आया 2, क्योंकि एलसीएम 2 आया तो ऊपर सेम लिखेगा जो ऊपर में 1 + 1, यहाँ माइनस माइनस कितना होगा प्लस 4/4, एक रे कितना हुआ 2/2, ठीक है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, ये नीचे चली गई ज्यादा रकम, मैं थोड़ा सा ऊपर से ये मिटा देता हूँ, चलो यहाँ कर देता हूँ मैं थोड़ा बहुत, जैसे आया तो 1/2 यहाँ एलसीएम आ गया बेटा आपका, 2 से 2/2 का 2 आया तो ये 2/2 आ गया, ठीक है, 1 + 1 आ गया, और ये 4 1 जा माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4 आ गया, और एक रेखी कितना हुआ 2/2 बराबर 4 से 4 कट गया, एक से ये 2 से 2 कम 2 कट गया, कितना बचा 1 बराबर 1। तो देखिए ये कैसे आ गया, बराबर आ गया हमारे पास, होप्स आपको क्लियर दिख रहा होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये कैसे आ गया बेटा हमारे पास, ये बराबर आ गया, तो यही रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। वैसे 1 नंबर का आएगा, इतना आपको सॉल्व करने का नहीं आएगा, पर फिर भी मैं समझा रहा हूं उसको कि सॉल्व उसको कैसे करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, संबंध निकालते हैं। अगर देखो अब अगला क्या निकाला हमने, ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू याद रखो, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू कितनी थी 1, ठीक है। यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर से, 4s² - 4s + 1, यहाँ ए की वैल्यू 4 थी, बी की वैल्यू -4 थी, ठीक है, एंड सी की वैल्यू 1 थी। अब मैंने अब सम ऑफ द जीरोस निकाल लिया, ठीक है, यानी शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, योग निकाल दिया। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर है c/a, c/a। तो देखिए अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मतलब ये शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा 1/2 1/2 1/2 गुणा 1/2, ठीक है, और c कितना था 1 और a कितना था 4 प्लस का। अब देखो मल्टीप्लाई करना तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4 अपॉन 1/4, देखो ये भी क्या हो गए बराबर हो गए। इस तरह से हम इसके इक्वेशंस भी बना सकते हैं। क्लियर, होप्स आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन इसके बाद में करेंगे, आपने ये सारा चीज याद रखनी कि कैसे करना है इसको। आगे बढ़ते हैं, आपने फॉर्मूले उतार दिए होंगे, होप्स आगे काम आएगा हमारे जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे। संबंध हमने कर लिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर हमने क्या करना बेटा, अगर हमारे पास सम ऑफ द जीरोस दी होगी, कोफिशिएंट ऑफ जो सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दी होगी, यानी शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल अगर दिया हो, तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, उसको कैसे सॉल्व करना। मान लो आपके पास क्या दिया है, अगर आपके पास गिवन दिया है, यदि दिया है, क्या दिया है, जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कि एक बहुपद, एक बहुपद यानी एक कोई बहुपद है, ठीक है, कौन सा बहुपद, वो हमने ज्ञात कर, एक बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों, जिसके शून्यांकों, जिसके शून्यांकों का योगफल 2 तथा गुणनफल 1 है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्वेश्चन दिया। ठीक है, फाइंड द, ऐसा कैसा आएगा इंग्लिश में, कैसा आएगा, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, फाइंड द पॉलिनोमियल्स जिसके मतलब whose sum of the zeros is 2 and product is 1, ठीक है ना, सम ऑफ द जीरोस 2 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1 दे रखा है, योगफल मतलब सम दे रखा है जीरोस का, एंड गुणनफल मतलब प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का। ठीक है, अब देखिए हमने कैसे निकालना है। अब इसका एक सिंपल इक्वेशन है जहां से आप तुरंत एक झटके में निकाल सकते हैं। अब इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर है 0। ठीक है, आ गया समझ। देखो सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो देखो सम ऑफ द जीरोस कितना दिया है, इसने पहले ही बोला है, अल्फा प्लस बीटा कितना देगा, योगफल कितना देखा है 2, अल्फा प्लस बीटा आ गया 2, गुणनफल कितना देखा है, यानी प्रोडक्ट कितना देखा 1, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 1। ठीक है, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा और योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 साथ में क्या है एक्स, 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 बराबर है 0। लो आपका बन गया बहुपद, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपका बन गया। हो आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देता हूँ जहां आपको थोड़ा बहुत और समझ आ जाएगा। ठीक है, फाइंड, अब इंग्लिश में लिखूंगा, फाइंड द, ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are 1/4 and -1 रिस्पेक्टिवली। आपने कुछ नहीं देखना, आपने देखना कि देखो पहले क्या पूछा है सम, तो सम वही होगा, बाद में क्या पूछा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होगा ये। ठीक है, वेरी सिंपल। तो पहले लिख लो आप, सम ऑफ द जीरो कितना दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा, योग कितना दिया है 1/4, पहला सम पूछा ना, तो पहली वाली रकम होगी सम की, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ -1, -1। ठीक है, अब इक्वेशन लगा दो, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, क्या इक्वेशन थी बेटा, बोलिए, ये जो ऊपर वाला है, ये जो हमने लिखी, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन थी। क्या थी इक्वेशन, देखिए इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर है 0। बीटा बी की तरह होता है, बस थोड़ा सा ही नीचे होता है। ठीक है, हाँ जी बोलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखते हैं कि आपको नजर आ रहा है, जी बिल्कुल नजर आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 1/4, ठीक है, साथ में क्या है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1, तो इसको -1 ब्रैकेट में लिखिएगा बराबर 0। अब इसको कैसे लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस हो गया माइनस, थोड़ा आगे बढ़ते। अब ये 4 क्योंकि बटे में, ये 4 यहाँ भी एलसीएम होगा, यहाँ भी एलसीएम होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ भी 4x मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर, इसके साथ एलसीएम माइनस 1x, यहाँ पे मिल जाएगा 4 1 जा 4 बराबर है 0 बटे में 4। अब ये 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, 4x माइनस x माइनस 4 बराबर है 0, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गए। ठीक है, होप आपको ये समझ आया कि कितना आसान ये क्वेश्चन है, अगर आपको पेपर में आता है। टाइम मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप भी सीख जाएंगे तो आप 1 सेकंड में इसको खत्म कर दोगे। चलो होप आपको ये समझ आ गया सारा क्या कहानी है इसकी। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है,
आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, जैसे ये है, आपको इस तरह से मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द सम ऑफ द जीरोस इन इक्वेशंस दिस, कि भाई आपने क्या निकालना है, योगफल निकालना है शून्यंकों का। किसका योगफल क्या होगा? देखिए मैं आपको क्वेश्चन ये ऊपर नीचे में इसके आंसर लिखूंगा, आपने साथ साथ लिखने। तो देखिए एक्स स्क्वायर ऑप्शन हो सकता है आपके पास, ठीक है, तो आपने सॉल्यूशन कैसे निकालना है, बराबर जीरो। तो जैसे कि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, कि क्या पढ़ा फॉर्मूला, कि जो शून्यंकों का योगफल होता है, ठीक है, यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ, शून्यंकों का योगफल। योगफल क्या होता है, उसके दो फॉर्मूले, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा निकालने से अच्छा हमने माइनस बी बटे ए करे। अब देखो ए कितना बेटा इसमें 1, एक्स के आगे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, बी कितना है 7, सी कितना है 1। अब हमें पूछा शून्यंकों का योगफल, तो योगफल कैसे होगा बेटा, योगफल कैसे निकालेंगे, योगफल निकालेंगे माइनस बी बटे ए, सीधा कर देना। तो बी बटे ए कितना आ जाएगा हमारे पास, बी कितना है, माइनस लगेगा फॉर्मूला, बी कितना है 7 और ए कितना है 1, यानी आंसर आएगा -7। ऑप्शन में आपके पास हो सकता है 1, ऑप्शन बी हो सकता है -7, ऑप्शन सी हो सकता है 7, डी हो सकता है 0। तो ऑप्शन -7 इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, त्रिघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या कितनी है? क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है, उसमें जो आपके जीरोस है वो कितने होंगे? तो जैसे कि मैंने पहले बोला, आपको पहले ही करवाया ये, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन में आपके पास कैसे हो सकता है, जैसे ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, तो 3 इज राइट आंसर, ठीक है। बहुपद जो है ये कैसा बहुपद है? ऑप्शन क्या हो सकते हैं, लीनियर है यानी रेखीय समीकरण है, बी की क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, सी की क्यूबिक है, ठीक है। अब आपको निकालना पड़ेगा इसको, अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यानी x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। x का स्क्वायर आएगा तो मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद है। अगर दोनों साइड x स्क्वायर हो गए तो फिर x स्क्वायर कट जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब है कि द्विघात बहुपद में कितने शून्यंक होंगे, घात भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि द्विघात बहुपद की कितनी घात होती है, ठीक है। तो शून्यंक इसमें 2 होते हैं, ठीक है आंसर। अब किस तरह की बहुपद आपके पास इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद है, इसके शून्यंकों का योग निकालना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, आपको क्या निकालना है, शून्यंकों का योग निकालना है। सबसे पहले ए छाट लीजिए, ए कितना है 6, बी कितना है -7, डी कितना है, सॉरी सी कितना है आपके पास, दैट इज -3, क्योंकि इसके आगे माइनस तो माइनस लगेगा, 3 के आगे माइनस तो माइनस लगेगा। अब हमारे से क्या पूछा गया कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग, गुणनफल भी निकालेंगे दोनों ही, चलो योग और गुणनफल दोनों ही कैसे निकालेंगे। तो देखिए योग के लिए क्या होता है, योगफल कैसे निकालते हैं, योगफल का फॉर्मूला होता है -b बटे ए। अब माइनस फॉर्मूले का है, ठीक है, और b के कितना माइनस, तो -7 अंदर ब्रैकेट के अंदर, a कितना है 6, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 7/6। अगर आपको गुणनफल निकालने को पूछे, गुणनफल, तो गुणनफल कैसे निकालना है, अब जो गुणनफल होता है बेटा वो क्या होता है, c बटे a, ठीक है, क्या होता है c बटे a, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है c बटे a, c बटे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए c कितना है, c है -3 और a कितना है 6, ये कट गया 1 1 3 जो 1 3 2 6, यानी -1/2। तो ये आंसर आपका हो सकता है। अगर गुणनफल पूछा तो ये और योगफल पूछा तो ये, अगर दोनों ही पूछे तो आपने इस तरह से इसको आसानी से निकाल देना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें इसकी अच्छे से। एक बार फिर से वीडियो रिवर्स करके देखिए, जो बेसिक करवाए उसको समझिए, फिर ये आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस मैं मिटा लेता हूं यहाँ से, वेरी सिंपल क्वेश्चंस थे, ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन देखिए। अब आपसे एक एक नंबर के और क्वेश्चन क्या पूछे, बेसिक क्वेश्चन जो पहले वाले करवाए हैं उसको ज्यादा जरूरत नहीं है करने की, पर फिर भी मैं आपको एक बार फिर करता हूं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद की घात कितनी होगी, घात कितनी होगी। इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन पूछा सकता है, यही सेम सबके लिए होगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा पहले ही बताया गया है कि डिग्री ऑफ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि द्विघात मतलब 2 है, ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब 2 है, तो x की पावर 2 होगी वहां पे, यानी घात कितनी होगी अधिकतम 2, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या पूछा जाए, क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक, तो क्यूबिक की कितनी होगी बेटा 3। अगर पूछा जाएगा लीनियर, लीनियर कितनी होगी 1, ये आपको पहले ही बता देगा। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता तो, और हाँ ये मैं बता देता हूँ कि ये 100% आपके पेपर में एक सीरीज में 100% आएगा इस प्रकार का क्वेश्चन, कि द्विघात बहुपद की घात कितनी है, शून्यंक कितने होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एक सीरीज में या 2 सीरीज में पूछा जा सकता है, या यही भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एक एक नंबर के, ये ध्यान रखना। अब बढ़ते आगे, इसमें कुछ क्वेश्चन और है मेरे पास। द्विघात बहुपद के शून्यंक है, जैसे आपके पास पूछेंगे द्विघात बहुपद के शून्यंक है, ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ जीरोस, ठीक है, सॉरी शून्यंक थे बहुपद, द्विघात बहुपद x स्क्वायर -5 के शून्यंक, शून्यंक है, शून्यंक है।
ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे, ऑप्शन होगी नीचे 5,5, बी √5, और सी -√5, तो ध्यान से देखो द्विघात बहुपद है। अगर आपको शून्यंक निकालने को पूछे कैसे निकालना है, तो देखिए यहाँ तो सिंपल है, आपके पास बी नहीं दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर -5 = 0। अब कैसे निकालेंगे आप इसको, बराबर 0 कर दिया, बराबर 0 किया है तो कैसे होगा, अब 5 को परे ले जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 5 परे हो जाएगा तो 5 प्लस का हो जाएगा। अब जैसे ये रूट, जैसे स्क्वायर ये परे हो जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा और √5 लग जाएगा, ठीक है। जैसे ये स्क्वायर परे जाएगा, अंडर रूट लगेगा और दो रकमें आपके पास निकल के आएगी, एक प्लस की एक माइनस की, तो आंसर ये नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। कई बार बच्चे √5 लगा देते हैं, कैसे लगा देते हैं कि √v स्क्वायर पर हो गया, √5 बचा, तो दो रकमें √5 और √5 है, नहीं ये गलत है। जब भी स्क्वायर पर हो जाता है तो रूट में कन्वर्ट होने से पहले ये प्लस और माइनस के रकम में बदल जाता है, यानी सी ऑप्शन इज राइट। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, जैसे t² -3 आया या +3 आया, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, ठीक है, तो t² बराबर 0 होगा, 3 पर हो गया माइनस का हो गया, ठीक है, यहाँ प्लस का था, डिवाइड से बराबर से पर गया तो किसका हो गया, माइनस का 3। अब जैसे ही स्क्वायर रूट पर जाएगा तो प्लस माइनस, वैसे रूट में नहीं आएगी वैल्यू, यहाँ माइनस ही होगा क्योंकि आयोटा बन जाएगा, आपको पता है, ठीक है, आयोटा का कंसेप्ट नहीं है तो माइनस ही होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये पर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस √3, यानी दो रकम है, एक प्लस की √3 और एक माइनस का √3। अगर इस तरह से आता आपको तो इस तरह से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है x² -2x + 8, इसके भी आपने -8, इसके भी आपने क्या निकालने, शून्यंक निकालने के, शून्यंक कितने, ऑप्शन इसमें जो दिया है आपके पास आप भी निकाल सकते हैं पॉज करके कि आपके ऑप्शन सही आ रहे कि नहीं। बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, -4, -2 एंड सी इज -4, 2, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए आपको ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, तो देखिए यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई करके इसको 1 के साथ 8 के साथ, 1 8 जा 8, यानी माइनस का 8 चाहिए आपको मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके चाहिए 2। ऐसे कौन से 2 रकम है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो वो 4 और 2 है, 4 और 2। अब आपको ये देखना है कि माइनस किस में लगेगा और प्लस किस में लगेगा, कि दोनों में प्लस लगेगा या दोनों में माइनस लगेगा। तो हमें ऑब्वियस बात यहाँ देख के चलना होता है कि हाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ माइनस का 2 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ माइनस लगाता हूँ तो छोटी रकम 2 हो जाएगी, तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, जो पॉसिबल मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं माइनस का क्या लगाता हूँ, 4 लगाता हूँ, तो -4 में से 2 गया तो माइनस का 2 बचता है, ऑब्वियस बात यार है। अब आपके पास आंसर यही है बेटा, हमें इससे आगे सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि आपके पास ऑप्शन में आना ये क्वेश्चन, ठीक है। अब माइनस आपने सीखना ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अगले जो एक्सरसाइज है हमारे पास 4th एक्सरसाइज है उसमें आपको ये सॉल्व करने के लिए आएगा, ठीक है। क्वालिटी की क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने को आएगा, वहाँ पे आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। पर फिर भी यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो आपने शॉर्टकट करना, आपने बस जैसे ही रकम ढूंढ ली तो आपका आंसर यही होगा, बस इसका ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट कैसे होगा, यहाँ ऑप्शन में -2 होगा, ऑपोजिट कैसे होगा, देखिए ऑपोजिट इसलिए होगा जहां पे आपका -4 होगा, ठीक है, वहां प्लस का 4 आ जाएगा, और जहां प्लस का 2 होगा वहां पे माइनस का 2 आ जाएगा आंसर में, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर भी क्या पता ये ट्रिक काम ना आए। तो देखिए x² -4x + 2x - 8, जो देखिए x कॉमन आया अंदर बच गया x -4, ठीक है, प्लस 2 कॉमन आया, यहाँ माइनस होगा तब प्लस ही कॉमन, यहाँ प्लस होगा तो प्लस ही कॉमन आएगा, यहाँ माइनस होगा कोई फर्क नहीं, अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस कॉमन आएगा, अंदर बच गया x -4, x + 2 एंड x -4, ठीक है। ऑप्शन हमारा ये सही है, ध्यान रखना मैंने पहले ही कर दिया था। तो देखिए एक x + 2 = 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2, और x -4 = 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4, यानी 4, -2, ठीक है। या आपका ऑप्शन 4, -2 भी हो सकता है, ये भी सही है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, आपको ये 9th 8th में सिखाया जाता है कि आपको फैक्टराइज कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अच्छा एक क्वेश्चन जिस तरह से मैंने पहले कराया था कि द्विघात बहुपद जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया होगा, योग आपके पास दिया होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास 1/4 दिया है और गुणनफल 1/4 दिया है, ठीक है। किसी जो सम दे रखा है किसी पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, वो कितना दे रखा है 4, और जो प्रोडक्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है हमारे पास 1/4। आपने क्या बनानी है, इसकी द्विघात बहुपद बनाना है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया आपको, x - α + β प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे x हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए x - अल्फा + बीटा योग है ये, तो 1/4 साथ में x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1/4 बराबर 0। ये 4 एलसीएम आएगा तो ये 4 इधर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 1, दोनों को बटे 4 बराबर 0, 4 पर को चला जाएगा तो 0 के बराबर 4x का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, e पर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, कितना आएगा आंसर 4x² - x + 1 बराबर 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या निकालना आपने,
इसके ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन है, इसके सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं बेटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने मेन लाए थे आपके लिए क्वेश्चंस, ये यही क्वेश्चंस थे जो आपके बुक्स के अंदर भी है। अब इसमें आपको पूछा जा सकता है कि एक द्विघात बहुपद है, ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद क्या करना, ज्ञात करना आपने, जिसके शून्यंकों का योग 0 तथा √5 है। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 0 एंड √5। तो सम कितना दे रखा है, देखो सम दे रखा है 0, पहले सम बोला तो 0 पहले था, प्रोडक्ट आ गया आपके पास कितना, √5। ठीक है, सम को क्या लिखेंगे, देखो अब फॉर्मूला लगा दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। कुछ नहीं करना इसके, इतना ही करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है, सम कितना हो गया 0, सम कितना हो गया 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। तो आपके पास ये भी सही है, या फिर अगर 0 वाली टर्म नहीं लिखनी है तो प्लस √5 लिख लो बराबर 0, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हो सकता है। ठीक है, विशेष ध्यान रखना आपने, ये पूरी एक्सरसाइज आपके साथ सामने थी, बहुत आसान क्वेश्चंस थे, बहुत इजी एक्सरसाइज थी, बहुत इजी फॉर्मूले थे। हो सकता है आपको फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि एक द्विघात बहुपद का जो क्या है सम ऑफ द जीरो, यानी सम ऑफ द जीरोज है, यानी योगफल है द्विघात बहुपद का, वो बहुपद का वो कैसे निकालेंगे। तो ऑप्शन ए हो सकता है आपके पास -b/a, ऑप्शन बी हो सकता है c/a, ऑप्शन डी हो सकता है b/a, ऑप्शन सी हो सकता है d/a, और ऑप्शन डी हो सकता है -c/a। तो सम कैसे निकालते हैं, -b/a। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा नहीं होगा, इसमें ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ से पूछा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कैसे निकालेंगे। ऑप्शन ए -b/a, सी ऑप्शन बी इक्वल टू c/a, ऑप्शन डी इज इक्वल टू b/a, ऑप्शन ए रहे और -c/a। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, c/a। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एक एक नंबर में बन सकते हैं। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। उम्मीद करता हूं कि अगली वीडियो में आपको ये क्वेश्चंस, अगर ये क्वेश्चंस निकालने आते तो पूरी तरह से आपको समझ आ चुकी होगी। और जो भी कोई दिक्कत होगी, जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए और मैं उसको एक अलग वीडियो लेके आ जाऊंगा जो डाउट सेशंस के लिए होगी। ठीक है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए लोगों तक, बच्चों तक, ताकि ये एक्सरसाइज अच्छे से उनको समझ आए और 2 नंबर हम अपने पक्के कर पाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये वीडियो और इस खत्म हो चुकी है, ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, 3rd चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।